हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार गौतम, एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल एलके लीगल एडवाइज़र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी लीगल जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, कई बार हमारे समाज में ये बातें चलती हैं कि वह व्यक्ति सरकारी नौकरी पर है या उनका लड़का पढ़ने वाला है तो उसके खिलाफ एफआईआर करा दो तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी, या वह व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर करा दो, उनकी नौकरी चली जाएगी। क्या ये बातें सही हैं? आज मैं इसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। क्या किसी सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति पर अगर एफआईआर हो जाती है तो क्या उसकी नौकरी चली जाएगी, या किसी पढ़ने वाले छात्र के खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो क्या वह भविष्य में उसको नौकरी नहीं मिलेगी? आज मैं इस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो देखें, बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी भी विभाग में नौकरी करता है, सरकारी नौकरी करता है या किसी अर्ध सरकारी विभाग में है, तो उसके खिलाफ कोई, मान लीजिए कोई एफआईआर हो जाती है। एफआईआर भी दो प्रकार की होती हैं, एक संज्ञेय एक असंज्ञेय। एक वो एफआईआर उन धाराओं में जिनमें 7 साल से नीचे की सज़ा है, या वह एफआईआर जिनमें 7 साल से ऊपर की सज़ा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सरकारी नौकर है, किसी स्कूल का प्रिंसिपल है या टीचर है या किसी अन्य विभाग में कोई और सरकारी नौकरी करता है, उसके खिलाफ अगर एफआईआर हो जाती है तो क्या तुरंत उसकी नौकरी चली जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर हो जाने से उसके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। एफआईआर एक अपराध की सूचना है, ना कि व्यक्ति को अपराध सिद्ध करने की एक प्रक्रिया है। एफआईआर किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखी जा सकती है। एफआईआर झूठी भी पाई जाती हैं विवेचना के दौरान। एफआईआर हाईकोर्ट से भी निरस्त होती हैं। तो किसी व्यक्ति पर किसी भी धारा में एफआईआर हो जाने से वह अपराधी नहीं है, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति को संबंधित न्यायालय से सजा नहीं हो जाती है तब तक वह व्यक्ति दोषी नहीं है। इसी प्रकार जब तक किसी व्यक्ति, सरकारी व्यक्ति पर यदि एफआईआर हो गई है तो उस व्यक्ति को ना ही सस्पेंड किया जाएगा, ना ही निलंबित किया जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ केवल एफआईआर हुई है। एफआईआर में जांच होगी। जांच के बाद यदि पुलिस अधिकारी को लगता है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, उन एफआईआर उसके अकॉर्डिंग कोर्ट में पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी, और चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट में एविडेंस होगी। एविडेंस होने के बाद न्यायालय उनको निर्णय देगा। न्यायालय दोष सिद्ध भी कर सकता है और दोष मुक्त भी कर सकता है। यदि मान लीजिए उन पर दो अपराध बना ही नहीं, न्यायालय ने उनको दोष मुक्त कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उनकी कोई नौकरी नहीं जाएगी। और मान लीजिए यदि उनको दोषी पाया भी जाता है, माननीय न्यायालय ने अगर उनको दोषी पाया भी है, तब भी अगर उनको जिला न्यायालय से उनको अगर सजा हुई है तो वह व्यक्ति अगर हाई कोर्ट में अपील करता है फिर भी उसे विभाग उसे सस्पेंड नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक उसकी अपील है तब तक वह दोष सिद्ध अभी नहीं है। इस प्रकार अब बात आती है स्टूडेंट की कि क्या किसी पढ़ने वाले बच्चे पे एफआईआर हो जाएगी तो उसको भविष्य में नौकरी नहीं मिलेगी? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक भ्रांति है, क्योंकि किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होने से मतलब, मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होने से मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति अपराधी है। एफआईआर तो एक सूचना है, और जब तक किसी व्यक्ति को संबंधित न्यायालय दोष सिद्ध नहीं करता है तब तक उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई पढ़ने वाला बच्चा है, उसने किसी नौकरी में फॉर्म डाल रखा है, तो उस फॉर्म डालते ही समय उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है या विचाराधीन है, तो आपको उस ऑप्शन में लिखना है कि मेरे खिलाफ फला मुकदमा नंबर फला न्यायालय में चल रहा है और ये विचाराधीन है, तो आप उसमें एक हल्फनामा दे दीजिए। तो इस प्रकार आप जो सही बात बताएंगे विभाग को, तो उस हिसाब से आपको भविष्य में नौकरी मिलेगी और आपको कोई खतरा नहीं रहेगा। इस प्रकार आप इन भ्रांतियों से बचें। किसी व्यक्ति की केवल एफआईआर होने से नौकरी नहीं जाती है। ऐसी और लीगल जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।